जय हिंद स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। दिस इज़ मनोज शर्मा और आज हम अपने क्लास 12th के फिजिक्स का जो कि सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और लास्ट पार्ट में हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पर हमने एक रिलेशन निकाला था जहाँ पर लिखा था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, इट मीन्स डी आर, है ना। सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, और इस माइनस डी वी बाई डी आर को हम कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस रिलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन फॉर दिस रिलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन in which the potential decreases steepest. It means इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है जहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता है धीरे धीरे। मतलब क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमने पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। जो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का है उसके चेंज पर, कैसा चेंज, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उस टेस्ट चार्ज का, या जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, टेस्ट चार्ज ही लेंगे, चार्ज ही लेके चलते हैं यहाँ पर। सो उनका इन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच जो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है उसके हिसाब से यहाँ पर चेंजेस आते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसके लिए। सो इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी किसी चार्ज को, ये मेरे पास एक चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक टेस्ट चार्ज को हम यहाँ इन्फिनिटी से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ऑफ फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम क्या करते थे, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहीं ले जाकर रखते थे तो हम क्या कहते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। क्यों? क्योंकि उसको हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाके वहाँ पे रखा है। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इसको पुल या पुश करेगा, भाई पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं इसको, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसे रिपेल करेगा, पुश करेगा, उसके अगेंस्ट हम ले जाकर यहाँ पर फिर भी उसकी मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कुछ वर्क किया, वो जो वर्क है, जो फोर्स हमने लगाया है वो इक्वल होगा एंड अपोजिट टू होगा किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके थ्रू लग रहा है। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था कि हम किस तरह से धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं और क्यों हमारा वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के। ठीक है, सो अगर हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर ले जाकर रखते हैं तो उसको जितना वर्क किया है हमने, वो वर्क ऐसा एनर्जी उस चार्ज में स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय कैपिटल यू। इसकी SI यूनिट एनर्जी है तो जूल ही होगी, और इसकी अदर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हम लेकर चलते हैं। ठीक है ना, आएंगे कन्वर्जन इसके लिए बताएंगे कि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन है। नाउ अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालें ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस तो क्या होगा, याद रहे पोटेंशियल नहीं निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, और ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है ना, सो कंसीडर अ चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट अ पॉइंट A। हियर इज अ चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट A इन स्पेस, कहीं भी रखा गया है, एंड अनदर चार्ज Q is bringing from infinity to the point B
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, मतलब एक स्मॉल चार्ज q को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से ला कर धीरे धीरे इसके q के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी b पॉइंट पर रख रहे हैं। सो क्या हुआ, विच एट डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज q, और वो b पॉइंट इस a पॉइंट से r डिस्टेंस पर है, मतलब यानी कि ये स्मॉल चार्ज q इस पॉजिटिव यानी कि बिग चार्ज से या ग्रेटर चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस की दूरी पर रखा जा रहा है। अब हुआ क्या, इस चार्ज को लाने में हमने कुछ तो वर्क किया होगा इस पर। सो व्हाट इज दैट वर्क, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग q फ्रॉम इन्फिनिटी टू b इज डिफाइंड एज, वर्क क्या होता है, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, राइट। सो w इज इक्वल टू q2, यहाँ पे हम चार्ज को q2 ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया है, q2 लिख लिया हमने, तो q2 ही मान लेते हैं। सो w इज इक्वल टू q2 vb माइनस v इन्फानाइट, यानी यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही बेहतर होगा, ठीक है ना। सो इनके पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हुआ, क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ लाकर रखा जा रहा है। सो vb माइनस v इन्फानाइट हम किसी भी पॉइंट के लिए अगर हम बात करें पोटेंशियल की वैल्यू 0 मान सकते हैं, और मोस्टली हम इन्फिनिटी के लिए क्या लेते हैं, 0 पोटेंशियल पर उसको मान के चलते हैं। सो v इन्फिनिटी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। सो q2 vb, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ q2 vb, इसको हमने बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन हो गया कि उस चार्ज को वहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। नाउ पोटेंशियल एट b ड्यू टू चार्ज q एट a, इस b पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है कितनी इस चार्ज q के कारण, इसको पता करते हैं। सो vb इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाई r, ये हमारे पास फॉर्मूला था, हमने पहले भी ड्राइव कर रखा है, इस फॉर्मूले को यूज किया। पुटिंग वैल्यू ऑफ vb इन द इक्वेशन फर्स्ट, अब vb की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा इन टर्म ऑफ कैपिटल चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो जब पुट करते हैं तो मिलेगा q2 1/4πε0 q अपॉन r। फाइनली वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, यानी q2, ठीक है। सो वी नो दैट वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। भाई किसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाकर किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो वो वर्क डन हमारा जो हमने किया इस चार्ज को यहाँ से लाकर यहाँ पर रखने में एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा। सो जो वर्क डन आया है अभी हमारा ये क्या हो जाएगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट चार्ज। सो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, U इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। U से डिनोट करेंगे, ये V नहीं है, ध्यान रखेंगे V की क्या होता है 1/4πε0 Q बाई R, एंड दैट Q इज चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी। यहाँ पर दोनों चार्जेस हैं, ध्यान रखने वाली बात है, मिसमैच मत करिएगा। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड द पोटेंशियल, ठीक है ना। इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आपकी बुक में, आप उसको ट्राई करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।